सो वेलकम गाइज और जयपुर की तरफ से खड़ी कम्मा। तो आज है हमारा डे 3 और हम चलने वाले जयपुर की ऐसी प्लेस पे जिसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गूगल पर भी नहीं मिलेगी। अगर बिलीव नहीं है तो आप एक बार जाके चेक कर लो। चलो अब अगर आपने चेक कर लिया तो अब चलते हैं अंदर। हमने यहाँ पे टिकट लिया है और पर पर्सन 500 का टिकट है। अब आप सोच रहे होंगे कि टिकट तो ले लिया लेकिन ये प्लेस कौन सी है। तो ये है प्लेस मौज महल, वैक्स म्यूजियम और पैराडाइज ऑफ जयपुर फन, ये भी इस नाम से भी जानी जाती है। तो आप सोच रहे होंगे अलग अलग 3 प्लेस है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक ही प्लेस के 3 नेम है। इन्होंने इतना सुंदर बनाया है, लेकिन यार ये हर जगह जीने इतना चढ़ के ऊपर जाओ, और इनको लगा कि हमारे शूज़ अच्छे नहीं हैं देखो, तो इन्होंने हमें ये दे दिया। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ शूज़ के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ताकि इनकी चमचमाती फर्श चमचमाती ही रहे। हमारे खूबसूरत जूतों से ये खूबसूरत और ना हो, इसलिए ये हमें ये दे देते हैं। तो ये पहनने के बाद हम चलते हैं अंदर, और यहाँ से होती है फर्स्ट फ्लोर की स्टार्टिंग। और फर्स्ट फ्लोर पे जब आप जाओगे तो पहले आपको जंगल थीम देखने को मिलेगा, और उसके बाद मिलेगा आपको इन्फिनिटी मिरर, जिसके अंदर आपको यहाँ से होगी स्टार्टिंग, और यहाँ पे आपको पहले अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद अपना एक एग्ज़िट ढूंढना है। तो एग्ज़िट के लिए वैसे कोई ज़्यादा बड़ा ये है नहीं, बहुत छोटा है, लेकिन आपको एग्ज़िट ढूंढने में टाइम लग सकता है। तो पहले तो हमने थोड़ा सा हमने ये डेयर रखा कि हम बिना टच किए ऐसे ढूंढेंगे, अगर चाहे हमारे सर में शीशा लगे या कुछ भी। तो हमने ट्राई किया बट ऐसा नहीं हुआ, फिर हमें अपने हाथों का उपयोग करना ही पड़ा। तो देखते हैं अब कि हमें मिल भी पाती है एग्ज़िट या नहीं। देख रहे हो मतलब कितनी देर हो गई, हमें मिल ही नहीं रहा था एग्ज़िट। उन्होंने कहा था बहुत जल्दी आप एग्ज़िट हो जाओगे, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। चलो फिर भी देखते हैं आगे आगे, शायद यहाँ पे अब हमारे ओहो ये क्या हो रहा है भाई, मिल जाए, एग्ज़िट ही नहीं मिल रहा। किधर गया भाई, अरे यार बार बार घूम घूम के हमारे ये तो इन्फिनिटी मिरर से ज़्यादा भूल भुलैया ऐसा लग रहा है। अरे अब हमारे साथ साथ कुछ फैमिली और आ जाती है, वो भी हमारे साथ ऐसे ही घूम जाती है। तो हमने सोचा कि उनको सहारा बना के हम बाहर निकलेंगे, लेकिन वो ये क्या हुआ, ये तो खुद ही खो गए। अगर अब इनको स्पेस मिली तो हम बाहर जाएंगे, अदरवाइज़ हमें खुद जाना पड़ेगा। लेकिन ओहो इनके ये तो खुद भटक गए। ओहो किधर जाएं यार, समझ ही नहीं आ रहा। जल्दी से बाहर निकल रहे ताकि आगे भी तो देखना है कि है क्या, लेकिन ये कब एग्ज़िट लेंगे हम। तो फाइनली इन लोगों को एग्ज़िट मिल जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ से एग्ज़िट से निकलेंगे आपको मिलेगा ये हॉन्टेड हाउस। तो ये थे जी हमारे पहले भूत जी, जिन्होंने हमारा स्वागत किया था। जो हमारे मतलब फूल वूल तो नहीं था इनके पास, लेकिन एक जो प्यारी सी शक्ल इनकी थी वो हमें यहाँ देखने को मिली, जिससे ये करते हैं हमारा स्वागत। तो हॉन्टेड हाउस सुन के तो डर सा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। ये हमारे एक खूबसूरत से भूत, और यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे भूत मिलेंगे जो हमारा स्वागत बहुत अच्छे से करेंगे। चलो देखते हैं अब कौन कौन सा स्वागत हमें यहाँ देखने को मिलता है। ओ वाओ, लो इन्होंने इतना अच्छा स्वागत किया कि हमने इनके सामने इनका फ़न बना दिया, क्योंकि ये बेचारे हमेशा खूंखार रहते हैं। तो हमने कहा चलो थोड़ा इनको भी फ़न दे दिया जाए। तो इनके साथ डांस करते हुए हम चलते हैं अंदर। अंदर बहुत अंधेरा था, और इन्होंने ये जो इनका खतरनाक म्यूज़िक था, थोड़ा बहुत तो डर था, लेकिन कोई बात नहीं, डर के आगे वही जीत है। ये देखो ये भाई साइड से कौन स्वागत करता है, इनको कोई सिखाओ तो कि स्वागत में भाई सामने से आते हैं, एक हाथ में कुछ प्यारा सा होता है जो हमें देते हैं, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो साइड से स्वागत करना था। हार्ट अटैक ना है बंदे को तो आ जाए। अब ये देखो मतलब घर की इनके ये हॉन्टेड हाउस के घर की औरतें बहुत भयानक। ये देखो मतलब कहीं से भी ऐसे थोड़ी होता है। तो चलो अब यहाँ फाइनली हम मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितने भी हमारी खातिरदारी हुई वो अच्छी थी। और बाहर आने के बाद आपको, अगर आप एक दूसरे की आंखों में देखोगे तो आपको ऐसे मतलब इन्फिनिटी सा कुछ दिखेगा, ऐसे गोल गोल घूमता हुआ। ये हम कैमरे में तो नहीं आया हमारे, लेकिन हमने जब एक दूसरे की आंखों में देखा तो ऐसा लग रहा था। यहाँ पे अगर आपको फ़ोटोज़ भी खिंचानी है हमारे खूबसूरत मेहमानों के साथ तो आप वो भी खिंचवा सकते हैं। काफ़ी अच्छी थीम इन्होंने बना रखी है, मतलब हॉन्टेड हाउस में एग्जैक्ट हॉन्टेड हाउस, मतलब इनका म्यूज़िक ही पहले तो इतना ख़तरनाक है। एंट्री करने का मन तो नहीं था, लेकिन खैर करनी तो थी ही। उसके बाद यहाँ से हम निकलते हैं।
ये भाई कहीं से भी आ जाते हैं, मेरे को तो लगा ये ख़त्म हो गया। अच्छा अभी भी चल रहा है क्या? अच्छा एग्जिट पे भी इन्होंने 2-4 भूत रखे हुए हैं। सॉरी भूत नहीं, हमारे खूबसूरत मेहमान। ओफो, इन्होंने अपने आप को अलमारी में बंद कर रखा है। ये देखो, एक तो यहाँ अगर आप अंदर आओगे तो जितना आपको भूतों से डर नहीं लगेगा ना, उससे ज़्यादा आपको रास्ता खोजने में डर लगेगा। ये देखो, कहीं भी सोते भूते हम हैं ही इतने सही कि हमारे जाते ही सोते भूत भी जाग के हमारा स्वागत कर रही है। ये देखो, मतलब ये भी लेटा ही था, आराम से खड़ा हो गया हमारे स्वागत के लिए। खैर हम हैं ही इतने अच्छे। उसके बाद जब आप हॉन्टेड हाउस से निकलोगे तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। वाओ, मतलब ये भी इन्फिनिटी मिरर से कुछ कम नहीं है, बहुत अच्छा था। यहाँ पे बहुत प्यारी सी हमारी फ़ोटो, ये भैया जी थे जिन्होंने हमें सहारा दिया था बाहर आने के लिए। और यहाँ पे फिर हम मारते हैं ये 2-4 पोज। चलो इसके बाद जब आप पहुँचोगे तो ये आपका आएगा फर्स्ट ही फ्लोर का। यह है अभी, ये फर्स्ट फ्लोर हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, ये आपने कार्टून में ज़रूर देखी होगी, है ना। तो ये हमारी भूतनी जी जो झाड़ू वाली होती हैं वो है। यहाँ पे आपको पूरा ऐसा थीम देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ से हम ये देख लो, मतलब अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। तो ये तो हमें पूछना ही पड़ा क्योंकि मैं तो कहीं और ही जा रही थी। यहाँ पे ये एग्ज़िट था जहाँ पे नो एंट्री लिखी थी, वो मुझे दिखा ही नहीं। मैं उधर ही एंट्री करने जा रही थी, लेकिन उन्होंने सावधान किया और मैं चल दी फिर एंट्री के लिए। तो ये हम पहुँचते हैं अब सेकंड फ्लोर पे। अब देखते हैं कि सेकंड फ्लोर पे क्या है। पर मुझे यहाँ एक चीज़ का बड़ा दुख था यार, इन्होंने हमसे 500 रुपये पर पर्सन ले तो लिया, सिर्फ एंट्री के। अंदर कोई भी आपको एक्टिविटी करनी है तो उसके अलग चार्जेस थे। दैट्स नॉट गुड ना यार। इतने थोड़ी, माना कि जयपुर अच्छी सिटी है, लेकिन इतनी कि आप बंदे को बेचारे को लूट ही लो। सेकंड फ्लोर पे चलो थोड़ी अब खूबी बता देती हूँ कि सेकंड फ्लोर पे इनका था 3D आर्ट जो इन्होंने बना रखी थी। मतलब आप एकदम 3D आर्ट का आपको फील आ ही जाएगा, जैसे चीज़ रियलिटी में लगेंगी। बस ये हम फिनिश करके अब पहुंच जाते हैं इसके सेकंड फ्लोर के दूसरे पार्ट में, जहाँ पे इन्होंने ये वाला पार्ट, इनका पार्टीशन काफ़ी अच्छा था क्योंकि इसमें इन्होंने जो भी अपने उसमें एक फील्ड में महारथी रहे हैं उनके सबकी फ़ोटोज़ और स्टैचूज़ इन्होंने यहाँ लगाए हुए हैं और उनके बारे में एग्जैक्ट जानकारी दी हुई है। तो ये हैं हमारी मदर टेरेसा जी। ऐसे ही काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, APJ अब्दुल कलाम हो गए, ये सभी आपको स्टैचूज़ यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये हमारे खली जी जो अपने ही फील्ड में काफ़ी माहिर रहे हैं, एकदम महारत जिन्होंने हासिल की हुई है, वो सभी आपको यहाँ इस एरिया में देखने को मिलेगी। और कुछ ऐसे थे जिनके बारे में हमें ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे जितना लिखा था उतना पढ़ के हमें इनके बारे में जानकारी ही मिल ही गई। ये है जयपुर की 3rd महारानी गायत्री देवी। गायत्री देवी मैंने नाम सुना था लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये भी खैर यहाँ से हमें ये चीज़ पता लगी कि ये जयपुर की 3rd महारानी थी। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 नेम बताए थे, मौज महल, वैक्स म्यूज़ियम और पैराडाइज ऑफ फन। तो ये जो पार्ट है ये आता है हमारे वैक्स म्यूज़ियम में, जहाँ पे आपको वही जो अपने फील्ड में महारथी रहे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और खैर इन रियल हम जा पाएँ KBC में या नहीं, लेकिन इस यहाँ आके थोड़ा ये तो रहा कि चलो अमिताभ जी के सामने बैठने को तो मिला। मतलब ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा था कि मैं बिल्कुल ऐसे मतलब कि अकेले बैठी हुई हूँ या फिर मतलब ये स्टैचू है, ये सीरियसली मतलब एकदम रियल लग रहा था। डाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी थी इनकी। तो ये हुआ हमारा फील। तो फिर से एक बार हमारा ये खड़ी कमाल लेते हुए चलो। अब यहाँ पे मुझे एक फिर मिला अपना फेवरेट चीज़, जिससे जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। रुको मेरा एक प्यारा सा फेवरेट कार्टून था जो बचपन में, और ये तो चार्ली जी कॉमेडी दुनिया के महारथी रहे हैं ये। तो खैर ये तो बहुत सही फन था। और ये था मेरा फेवरेट मिस्टर बीम। ओह माय गॉड, मतलब ये तो इन्हें देख के तो ऐसा लगता है कि बस एक बार इनके ऐसे रियल वाले 2-4 सेल्फी हो जाए। इनकी शक्ल ही इतनी अच्छी है। तो ये सारा जो वैक्स म्यूज़ियम था और 3D आर्ट ये आपको मिल जाएगा सेकंड फ्लोर पे।
उसके बाद आता है थर्ड फ्लोर। तो चलो अब चलते हैं थर्ड फ्लोर और ये भी देखते हैं कि एक्सप्लोर करेंगे कि एक्चुअल में अब यहाँ पे है क्या। तो चलो अब चलते हैं, हम फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं थर्ड फ्लोर पे। तो देखते हैं अब थर्ड फ्लोर पे है क्या। बेसिकली इन्होंने थर्ड फ्लोर पे कैफ़े रखा हुआ है, मतलब कैफ़े थीम है और यहाँ पे आपको गेम्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ चार्जेबल था। अगर आपको यहाँ बैठ के गेम देखने वो भी चार्जेबल है, बैठ के कुछ खाना है वो भी चार्जेबल है। तो मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ 500 रुपये पर पर्सन दे के आप यहाँ इंजॉय कर सकते हो, तो नेवर। आपको मतलब पर पर्सन 1000 रुपीज़ लेके जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब अगर आप जा रहे हो, अगर आपको कुछ इंजॉय करना है या कुछ गेम्स खेलने हैं वो चार्जेबल थे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप यहाँ जाओगे और नहीं खेलोगे तो आपको भी मज़ा नहीं आने वाला। तो पर पर्सन 1000 रुपीज़ आप लेके चलो। यहाँ पे हाँ, इन्होंने जो ऊपर थीम रखी हुई थी मतलब कलर्ड की, वो काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पे आपको फिर एक 3D मूवी दिखाई जाती है जो 10 मिनट की होती है। तो यस हाँ, जब हम ये 3D रूम में एंट्री हुए तब हमें थोड़ा अच्छा लगा। तो 500 रुपये में से 200 रुपये बड़े दुख के साथ कह रही हूँ मैं यहाँ की हमारे वसूल हुए। हाँ, इन्होंने जो 3D मूवी हमें दिखाई थी वो काफ़ी अच्छी थी मतलब। और हाँ, लेकिन आप ज़्यादा लोग यहाँ नहीं बैठ सकते अगर आपका बहुत बड़ा ग्रुप है। अगर आप मे बी यहाँ पे 20 लोग ही बैठ सकते हैं एक साथ। तो हमने जल्दी से जाके पहले अपनी जगह घेर ली थी कि भाई बहुत देर से हम वेट कर रहे थे, तो हमने कहा चलो जाते ही पहले हम बैठ जाते हैं। तो ये इन्होंने गाइडेंस दी थी कि आपको ये पकड़ के रखना है, क्योंकि ये मूव होती है, ऑब्वियसली बात है 3D मूवी है तो ये मूव करेगा। इस तरह से आपको यहाँ ग्लासेस मिल जाएंगे। ये आपको येलो कलर का चश्मा, एकदम काला चश्मा जचता है करके आपको लगाना ही होगा, क्योंकि 3D मूवी आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे विदाउट इसके। तो ये मेरी एक्साइटमेंट थी कि हम अब चल रहे हैं 3D मूवी देखने, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम 3D मूवी देख रही थी। आगे और भी 3D मूवीज़ अपने साथ साथ मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो चलो करते हैं एंजॉय। और ये हम फाइनली आ जाते हैं बाहर। 3D मूवी काफ़ी अच्छी थी इनकी, मतलब एकदम फील आ रहा था कि हाँ मतलब बहुत सही है। और अब आपको मैं एग्ज़िट की तरफ लेके जा रही हूँ, और एग्ज़िट की तरफ भी मैं आपको ये एग्ज़िट इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मतलब इन्होंने एग्ज़िट की जो थीम थी और जो इन्होंने मतलब इसे मेंटेन किया हुआ था काफ़ी अच्छा था। बस दुख ये था कि इन्होंने बहुत हाई कॉस्टिंग रखी हुई है। तो अगर आप जयपुर जाएँ तो यस यहाँ पे विज़िट करें, बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एंजॉय करना है तो पर पर्सन 1000 रुपीज़ मान के चलो। लेकिन अगर आपको सिर्फ विज़िट करना है, इसे सिर्फ ऐसे देखना है, फ़ोटोज़ की